नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। सदक़ल्लाह। नमाज़े मरीज़ का बयान। बीमार बैठने पर, खड़े होने पर कादिर न हो तो वो किस हालत में नमाज अदा करेगा। जो शख्स बवजह बीमारी खड़े होकर नमाज पढ़ने पे कादिर नहीं कि खड़े होकर नमाज पढ़ने से ज़रर लाहिक होगा, नुकसान पहुंचेगा, बीमारी बढ़ जाएगी, या देर में अच्छा होगा, या चक्कर आता है, या खड़े होकर पढ़ने से कतरा आएगा, पेशाब के कतरे निकल जाते हैं, या शदीद दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होगा, तो इन सूरतों में बैठकर रुकू और सुजूद के साथ नमाज पढ़े। ये इजाजत है बैठ के नमाज पढ़ने की। इसके मुतालिक मसाइल फराइज नमाज में जिक्र हुए। मसला, अगर अपने आप बैठ भी नहीं सकता, इतना मरीज है कि बैठ भी नहीं सकता, मगर लड़का या गुलाम या खादिम या कोई अजनबी शख्स वहां है कि उसको बिठा देगा, तो बैठ के पढ़ना जरूरी है। अगर बैठा नहीं रह सकता तो तकिया या दीवार या किसी शख्स पे टेक लगा के पढ़े, और बैठकर पढ़ना मुमकिन हो तो लेटकर नमाज न होगी। बैठकर पढ़ना मुमकिन हो तो लेटकर नमाज। इन मसाइल से इतना तो पता चल गया कि जहां तक ताकत हो खड़े होना है, जहां तक ताकत हो खड़े होना है। जब बिल्कुल खड़े होने की ताकत जवाब दे दे तब बैठना है, तब बैठना है। मस्जिदों में नमाजों से ज्यादा टूल्स की तादाद बढ़ रही है। अपने यहाँ तो अल्लाह का करम है, दो चार ही है। मैं सब जाता हूँ, सब तकरीरों में मस्जिदों में देखता हूँ। एक जगह गया तो मस्जिद की चारों दीवारों में टेबल सजे हुए थे, टूल 25-30 थे, तो सब साइड में रखे। अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा खूबसूरत था। तो इससे पता चलता था कि यहाँ कितने मरीज नमाज पढ़ने आते हैं। तो देखिए इन सारे मसाइल से, हाँ अगर वजह है खड़े नहीं रह सकता तो इजाजत है, उसके मसले आ रहे हैं। तो जहां तक मुमकिन हो बैठ के पढ़े, बैठ कर अगर मुमकिन हो तो लेट के नमाज में होगी। अब बैठकर पढ़ने में किसी खास तौर पे बैठना जरूरी नहीं, बल्कि मरीज पे जिस आसानी हो, जिस तरह उस तरह बैठे। हाँ, दो जानू बैठना आसान हो या दूसरी तरह बैठने के बराबर हो तो दो जानू बैठना बेहतर है। दो जानू समझे ना, जैसे तशहुद में बैठते हैं। जो तरीका आसान हो इख्तियार करे। मसला, मरीज ने बैठ के नमाज पढ़ी, बैठ के नमाज पढ़ी, चौथी के सजदा से उठा, चौथी रकात के सजदा से उठा, ये गुमान करके कि तीसरी है, किरत कर दी और इशारा से रुकू सुजूद किया, नमाज जाती रही। और दूसरी के सजदा के बाद अगर ये गुमान किया कि दूसरी है, किरत शुरू कर दी, फिर याद आया
तो तशहुद की तरफ कूद ना करे, क्योंकि बैठ के पढ़ रहा है ना, तो बैठ के पढ़ा है तो दूसरी के सजदा के बाद ये गुमान किया कि दूसरी है, दूसरी का सजदा कर लिया तो तीसरी हुई ना, ऐसे बैठेगा तो उसने गुमान किया कि दूसरी है तो किरत शुरू कर दी, फिर याद आया तो तशहुद की तरफ कूद ना करे, फिर तशहुद की तरफ ना लौटे बल्कि पूरी कर ले, आखिर में सजदाए सहू कर ले। सुनो, खड़ा हो सकता है मगर रुकू और सजदा नहीं कर सकता। खड़ा हो सकता है मगर रुकू और सजदा के लिए बेंड नहीं हो सकता, या सिर्फ सजदा नहीं कर सकता, रुकू कर सकता है, सिर्फ सजदा नहीं कर सकता। मसला हल्क वगैरह में फोड़ा है कि सजदा करने से बहेगा, कोई जख्म है कि जैसे नीचे जाएगा तो जख्म बहेगा, ब्लडिंग होगा, या कभी ऐसी सिचुएशन आती है जैसे हड्डी का ऑपरेशन करवाते हैं, समझे, डॉक्टर बैंड होने को मना करता है, बिल्कुल चित लेटे रहो, या सुजूद रुकू और सजदा नहीं कर सकता, या सिर्फ सजदा नहीं कर सकता। मसला हल्क वगैरह में फोड़ा है, सजदा करने से बहेगा तो भी बैठकर इशारे से नमाज पढ़ सकता है, बैठकर इशारे से, यही बेहतर है। ये उस सूरत में भी कर सकता है कि खड़े होकर पढ़े और रुकू और सजदा के लिए इशारा करे। जब खड़ा हो सकता है तो खड़े होकर कयाम कर ले और रुकू और सजदा के लिए इशारा करे, या रुकू से कादिर हो तो रुकू करके फिर सजदा के लिए इशारा करे। रुकू तो कर लिया, अब सजदा नहीं कर सकता तो सजदा के लिए इशारा करे, इशारे से अपना सजदा, जैसे उंगली हिलाई, उंगली मिटा दी, या जो उसको इशारा हो जिससे ये उससे उसके लिए जो मुनासिब हो, पॉसिबल हो, मगर अमल कसीर ना हो जाए, इशारा करे। या ये कि जैसे रुकू से खड़ा हुआ तो सजदा के लिए अपनी गर्दन को थोड़ा यूं नीचे कर दे कि ये सजदा है, समझे कि नहीं, जो भी मुमकिन हो। आगे आ रहा मसला, इशारा की सूरत में सजदे का इशारा रुकू से पस्त होना जरूरी है, मगर ये जरूरी नहीं कि सर को बिल्कुल जमीन से करीब कर दे। जब बैठ के नमाज पढ़े तो रुकू और सजदा दोनों का इशारे में फर्क हो। रुकू के लिए इतना झुका है तो सजदे के लिए इतना झुकेगा, फर्क होगा ना, समझे। और फरमाया कि सजदा के लिए बिल्कुल सर को जमीन से करीब कर देना जरूरी नहीं है। कुछ हजरात देखते हैं बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो सर को बिल्कुल नीचे जाने देते, करीब कर देते, ये जरूरी नहीं है। सजदा के लिए तकिया वगैरह कोई चीज पेशानी के करीब उठा के उस पर सजदा करना मकरूह तहरीमी है, खुद उसी ने वो चीज उठाई हो या दूसरे ने। अगर कोई चीज उठा के उस पर सजदा किया और सजदा में बनिस्बत रुकू के ज्यादा सर झुका, जब भी सजदा तो हो गया मगर गुनहगार हुआ, और सजदा के लिए ज्यादा सर न झुकाया तो सजदा हुआ ही नहीं, इसलिए कि सजदा रुकू से बराबर भी न हुआ। अगर कोई ऊंची चीज जमीन पे रखी हुई है, कोई ऊंची चीज जमीन पे रखी हुई है, अब बैठ के पड़ेगा या खड़े होकर पढ़ रहा है मगर रुकू सजदा नहीं कर सकता है, तो कोई ऊंची चीज पड़ी हुई है इधर, जैसे इधर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ये टेबल ही है, ऊंची चीज हो गई ना। तो कहा अगर कोई ऊंची चीज जमीन पे रखी है उस पे सजदा किया और रुकू के लिए सिर्फ इशारा ना हुआ बल्कि पीठ भी झुका ली तो सही है। रुकू के लिए पीठ झुका ली, जैसे ये है, अब इतना झुकेगा तो इसे सजदा हो रहा है, तो रुकू के लिए सिर्फ पीठ झुका ले, सिर्फ पीठ झुका ले, और इधर सख्त चीज पे सजदा कर। ये कब है? जबकि सजदे पे कादिर ना हो, बशर्ते के सजदा की शराइत पाई जाए। मसलन उस चीज का सख्त होना,
सजदे के शराइत में ये चीज सख्त हो, बिल्कुल तकिया जैसा ना हो कि उसको दबाएं तो दबता रहे, सख्त हो जाना चाहिए कि इस तरह अपनी नाक की हड्डी इस पे लगे, जिस पे सजदा करो उस पे नाक की हड्डी ऐसी लगनी चाहिए कि ज्यादा दबाने से ना दबे, समझे क्या नहीं? स्प्रिंग वाले नहीं तो बड़े बड़े गधे, उस पे नहीं चलेगा। ये जैसे सख्त है ना, इस पे सजदा होगा। आजकल वो मस्जिदों में वो उसका चला है, ठंडियों में बिछाते हैं, स्पंज डालते हैं, कहीं कहीं तो बहुत मोटा डाल देते हैं। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि जो है मसला ये है कि इतना नरम हो, इतना वो नरम हो कि अब अपना नाक अंदर दबाएं सजदे के लिए तो ज्यादा न दबे, ज्यादा यानी सख्त हो जानी चाहिए वो चीज। अब वो स्पंज ऐसा होगा इतना बड़ा मोटा तो कितने तक दबाएगा? तो बाज बुजुर्ग हजरा जो कमजोर हो गए उनका सजदा नहीं होगा, उनका सजदा नहीं होगा। इसके लिए मुनासिब यही जो जमानों से कालीन बिछाई जाती है ना, ये गर्म भी है बेहतर भी है, ये कालीन लेवल समझे। तो अगर सजदा की शराइत पाई जाए, मसलन उस चीज का सख्त होना जिसपे सजदा किया, इस कदर पेशानी दब गई हो कि फिर दबाने से न दबे, ये जरूरी है। और उसकी ऊंचाई 12 उंगल से ज्यादा ना हो। इन शराइत के पाए जाने के हकीकत रुकू और सजदूद पाए गए, इशारे से पढ़ने वाला उसे न कहेंगे, और खड़े होकर पढ़ने वाला उसकी इक्तदा कर सकता है। और ये शख्स जब इस तरह रुकू सुजूद कर सकता है और कयाम पर भी कादिर है तो इस पे कयाम फर्ज है। जब बंदा इस तरह रुकू कर सकता है, कोई चीज इस तरह लेकर उस पे सजदा कर सकता है, खड़ा हो रहा है, खड़ा होने पे कादिर है, रुकू के लिए थोड़ा झुक सकता है, और थोड़ा झुकने के बाद इस तरह का टेबल वगैरह है उसकी भी सहूलत मुहैया कर सकता है कि इस पे वो सजदा करे, इस पे सजदा करे। और कहीं कहीं मस्जिदों में वो स्कूल के बेंच की तरह बनाए हैं, हाँ वैसे भी बनाए तो भी सहूलत रहती है उससे। तो ये शख्स जब इस तरह रुकू सजूद कर सकता है, कयाम पे कादिर है, तो उस पे कयाम फर्ज है, कयाम पे कादिर है तो कयाम फर्ज है। इसनाई नमाज में कयाम पे कादिर हो गया तो जो बाकी है उसे खड़ा होके पढ़ना फर्ज है। बैठ के पढ़ रहा था और बैठ के पढ़ते पढ़ते दौरान नमाज में खड़ा होने की ताकत मिल गई या कादिर हो गया, भले 1 मिनट ही सही, तो खड़ा होना फर्ज है। तो जरा बैठ के पढ़ने वाले ये मसला देख ले। अरे आप में कोई हो तो बुरा मत लगा ना, मसला बयान कर रहा हूं। हाँ तो देखिए मसला कितना अहम है कि अगर दौराने नमाज में पहले तो उसकी ताकत नहीं थी कि खड़ा होकर पढ़े, तो बैठ के पढ़ रहा था, मगर दौराने नमाज में अगर 1 मिनट के लिए भी खड़े होने की ताकत आ गई तो कयाम फर्ज है, और फर्ज के बगैर तो नमाज ही नहीं होगी, बराबर। तो फरमाया हजरत ने, लिहाजा जो शख्स जमीन पे सजदा नहीं कर सकता मगर शराइत मज़कूर के साथ कोई चीज जमीन पे रख के सजदा कर सकता है, उस पे फर्ज है कि उसी तरह सजदा करे। इशारा जायज नहीं, अगर वो चीज जिस पे सजदा की ऐसी नहीं तो हकीकतन सजदा पाया ही ना गया, बल्कि सजदे के लिए इशारा हो, लिहाजा खड़े होने वाला उसकी इक्तदा नहीं कर सकता, खड़े होने वाला उसकी इक्तदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये मरीज हो गया और उसके बाद जो मुक्तदी आएगा वो तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त मरीज की इक्तदा नहीं कर सकता। अगर ये शख्स इसनाई नमाज में कयाम पे कादिर हुआ तो सिरे से पढ़े। नमाज में अगर कयाम पे कादिर हो गया और कयाम नहीं किया तो ये, अगर ये शख्स इसनाई नमाज में कयाम पे कादिर हुआ तो सिरे से नमाज पढ़े। यानी अगर वो इसनाई नमाज में इस पे कादिर हो गया कि कयाम कर सकता है
तो फरमाया सजदा के लिए इशारा लिया था, खड़े होने वाला उसकी इक्तदा नहीं कर सकता क्योंकि ये माजूर के हुक्म में हुआ। और अगर ये शख्स इसराई नमाज में क़याम पे कादिर हो गया तो सिरे से नमाज पढ़े। मसला, मरीज अगर किबला की तरफ न अपने पाँव अपना मुंह कर सकता है न दूसरे के जरिया से, मरीज किबला की तरफ न अपने आप मुंह कर सकता है, अपने आप मुंह कर सकता है, न दूसरे के जरिया से, तो वैसे ही पढ़ ले। और सेहत के बाद उस नमाज का यादा नहीं है, सेहत के बाद उस नमाज का यादा। अगर कोई शख्स मौजूद है कि उसके कहने से किबला कर देगा मगर उसने उससे ना कहा तो ना हुई। मरीज अपना हरकत कर ही नहीं सकता, कुछ हरकत नहीं कर सकता, तो अगर मरीज किबला की तरफ अपने आप मुंह नहीं कर सकता तो दूसरे के जरिया वैसा करवा ले। कोई ना हो तो अलग बात है, मगर कोई था उसने उसको बताया नहीं कि भाई मुझे जरा किबला की तरफ फेर दो, तो उसने उसी तरह नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज ना हुई। उसे कहना जरूरी है। तो उसे ना कहा तो नमाज न हुई। इशारे से जो नमाजें पढ़ी हैं सेहत के बाद उनका यादा नहीं है। बीमारी की हालत में जो नमाजें इशारे से पढ़ ली या बैठ के पढ़ ली तो तंदुरुस्त हो जाने के बाद वो नमाजें लौटाई नहीं जाएगी, उसका यादा नहीं है। अगर जबान बंद हो गई और गूंगे की तरह नमाज पढ़ी फिर जबान खुल गई तो उन नमाजों का भी यादा नहीं है, वो नमाजें भी नहीं लौटाई जाएगी। मरीज इस हालत को पहुंच गया कि रुकू और सजदा की तादाद याद नहीं रख सकता, बिल्कुल बूढ़ा हो गया, आखिर उम्र में तो गिनती भूल जाते हैं बंदे, औलाद का नाम भूल जाते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं। तो क्या मरीज इस हालत को पहुंच गया कि रुकू सुजूद की तादाद याद नहीं, या तो बुढ़ापे की वजह से या किसी बीमारी की वजह से निस्यान हो गया, साइको हो गया, दिमाग में कुछ रहता नहीं, तो उस पर अदा जरूरी नहीं है। फिर नमाज इन हालत में साकित हो जाती है। मरीज इस हालत को पहुंच गया रुकू सुजूद की तादाद याद नहीं सकता तो उस पर अदा जरूरी नहीं है। तंदुरुस्त शख्स नमाज पढ़ रहा था, इसराई नमाज में ऐसा मर्ज पैदा हो गया कि अरकान की अदा पे कुदरत न रही। जैसे हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तंदुरुस्त थे, नमाज पढ़ रहे थे और वो बदबख्त ने खंजर लगा दिया। जो शख्स तंदुरुस्त शख्स नमाज पढ़ रहा था, इसराई नमाज में ऐसा मर्ज पैदा हो गया कि अरकान की अदा पे कुदरत न रही तो जिस तरह मुमकिन हो बैठ कर लेट के नमाज पूरी कर ले, सरे से पढ़ने की हाजत नहीं है, जैसे मुमकिन हो बैठ के रुकू सजदे से नमाज पढ़ रहा था, इसराई नमाज में क़याम पे कादिर हो गया तो बाकी है खड़ा होकर पढ़े, और इशारे से पढ़ता था और नमाजी में रुकू सजदे पर कादिर हो गया तो सरे से पढ़े, फिर से नमाज पढ़े। तो ये मसला चलती हुई कश्ती या जहाज में बिला उज़्र बैठ के नमाज सही नहीं है। चलती हुई कश्ती जहाज में बिला उज़्र बैठ के नमाज सही नहीं है, बशर्ते कि उतर कर खुश्की में पढ़ सके। जब उतर कर खुश्की में नमाज पढ़ सकता है और जमीन पर बैठ गई हो तो उतरने की हाजत नहीं है। अगर कश्ती जमीन में हो, किनारे पे लगा देते हैं ना, पानी नहीं होता है, अगर जमीन पे बैठ गई हो तो फिर उतरने की हाजत नहीं है। किनारे पर बंदी हो उतर सकता है तो उतर कर खुश्की में नमाज पढ़े, वरना कश्ती में खड़े होकर और बीच दरिया में लंगर डाले हुए हैं तो बैठ कर पढ़ सकते हैं। आपने देखा लंगर कैसे डालते हैं? कभी चलिएगा दिखा देंगे। बीच दरिया में चारों तरफ जाल फेंक दिया है, अब सुबह निकलना है यहाँ से तो पूरी रात में जो भी मछली आ जाए जाल फेंक दिया है और लंगर भी डाल दिया है। अब डरावना मंजर रहता है बड़ा, चारों तरफ जहाँ नजर देखा पानी पानी, ऊपर से कभी पानी गुजर रहा है मौजे, समझे। और पहली बात तो आदमी जाएगा
तो वो बड़ा मुश्किल से अपने आप को मुतमईन कर सकेगा। मगर जो इस फील्ड के हैं, माहीगीर हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। वो तो उसी हवाओं के जो ऊपर से पानी का झोंका जा रहा है, ऊपर नीचे आ गए, अब घबरा जाएगा। मगर वो उन लोगों को देखो, वो उसमें पान मसाला खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो ये बीच में लंगर डाल देते हैं, लंगर डाल देते हैं ताकि कश्ती ज्यादा हिले नहीं, उतने ही में रहे। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दी। तो लंगर डाले हुए हैं, दरिया में लंगर डाले हुए हैं, तो बैठ कर पढ़ सकते हैं। अगर हवा के तेज झोंके लगते हों कि खड़े होने में चक्कर का गाली गुमान हो, और अगर हवा से ज्यादा हरकत ना हो तो बैठकर भी नहीं पढ़ सकते। और कश्ती पे नमाज पढ़ने में किबला रू होना लाजिम है। कश्ती पे नमाज पढ़ने में किबला रू होना लाजिम है। जब कश्ती घूम जाती रहे तो नमाजी भी घूम कर किबला को मुंह कर ले नमाज। और अगर इतनी तेज गर्दिश हो कि किबला को मुंह करने से आजिज है तो इस वक्त मुलतवी रखे, वक्त जाता रहे तो फिर पढ़ ले, नमाज मुलतवी रख दे। मगर देखेगा वक्त चला जाएगा, आखिरी वक्त है तो फिर पढ़ ले। समझे क्या? जुनून या बेहोशी अगर पूरे 6 वक्त को घेर ले, देखो मसला बताया था, 6 वक्त। तो अगर बंदा इसका तो जुनून मजनून रहा, बेहोश रहा, पागल रहा कि जुनून या बेहोशी 6 नमाज के वक्तों को घेर ले, घेर ले, तो इन नमाजों की कज़ा भी नहीं है। बंदा 6 नमाजों तक बेहोश रहा, 6 नमाजों कितना, तो इनकी कज़ा 5 तक रहा तो कज़ा है। छठी का वक्त खत्म हो रहा था, उससे पहले ही होश आ गया तो कज़ा है। मगर 6 नमाजों का वक्त मुकम्मल गुजर गया, बंदा मजनून बना रहा, पागल बना रहा मतलब पागल रहा, जुनून मजनून यानी बेहोशी थी। तो 6 वक्तों की नमाज को अगर बेहोशी घेर ले, जुनून घेर ले, तो उनकी नमाजों की कज़ा नहीं है। अगरचे बेहोश आदमी या दरिंदे के खौफ से हो, बेहोशी आदमी या दरिंदे के खौफ से हो, किसी आदमी को देखकर बेहोश हो गया हो। आज दरिंदों से डर नहीं लगता, आदमी को आदमी से डर लगता है। रेंगता है कुछ जहन में इस तरह अपनों का खौफ, भीगते मौसम में जैसे कच्ची दीवारों का खौफ। आदमी कहाँ लेके जाए हयात मुख्तसर, जंगलों में सांप का डर, आबादी में चेहरों का खौफ। जंगलों में सांप का डर, आबादी में चेहरों का खौफ। धीरे धीरे खोलता हूँ मैं किताबों के कवार, कागजों पे लग के सो जाता है जब लफ्जों का खौफ। और भी है इस गर्म शहर में, मगर मेरे घर का पता पूछते हैं वक्त के भड़के हुए शोलों का खौफ। तो ये है, बंदे को आदमी से खौफ होता है। हमारे उस्ताद थे जनाब मौलाना अब्दुल मोईन साहब किबला, वो शेर बहुत पढ़ते थे तकरीर में, कहते थे सांपों से सांप लिपटे रहे प्यार से मगर, सांपों से सांप लिपटे रहे प्यार से मगर, इंसानियत की जात को इंसान डस गया, इंसानियत की जात को इंसान डस गया। ये कहकर सपेरे ने आजाद कर दिया सांपों को, अब इंसान को डसने के लिए इंसान काफी है। एक बहुत बड़ा अमरीकी था, वो इतना अपने करीबी लोगों से वो परेशान हुआ, अपने करीबी लोगों से इतना जख्म खाया, इतनी मुसीबतें खाई उसने कि उन सब से किनारा कस लिया कि इन लोगों से मिलना ही नहीं, ऐसे लोग हैं। एक दिन वो किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ते पढ़ते उसमें कुछ कयामत का चैप्टर आया कि एक दिन ये सब लोग फिर जमा होंगे वहां, कयामत में सब जमा होंगे ना। तो जब उसने ये पढ़ा तो ये पढ़ने के बाद किताब बंद कर दी और सोचते अरे एक बार फिर इनसे मिलना है, एक बार फिर इनसे मिलना है। ये सब होता है। अल्लाह
मगर मुसलमान बड़ा अहम है, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम अल मुस्लिमो मन सलीमुल मुस्लिमो मिन लिसानी व यदिही, इस पे कहीं ना कहीं तो वो अमल करता है तो मुसलमानों का मामला अलग है, उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है। तो अगर बेहोशी चाहे परिंदे की वजह से हो, दरिंदे की वजह से हो या आदमी की वजह से हो, उससे कम हो तो कज़ा वाजिब है। 6 से कम में अगर बेहोश से होश में आ गया तो कज़ा वाजिब है। अगर किसी वक्त होश जाता है तो उस वक्त उसका वक्त मुकर्रर है या नहीं। अगर वक्त मुकर्रर है और उससे पहले पूरे 6 वक्त न गुजरे तो कज़ा वाजिब। वक्त मुकर्रर न हो बल्कि दफतन होश आ जाता है या फिर वही हालत पैदा हो जाती है तो इस इफाका का एतबार नहीं है, यानी सब बेहोशियां मुत्तसिल समझी जाएगी। शराब भंग पी अगरचे दवा की गर्ज से अक्ल जाती रही तो कज़ा वाजिब है, अगरचे बेअक्ली कितने ही ज्यादा जमाने तक हो। 6 नहीं 600 नमाजें घेर ले, 600 नमाजें घेर ले। अगर शराब पीने भंग पीने की वजह से बेहोश रहा तो इधर 6 नमाजों का एतबार नहीं है, इधर 6 नमाजों का एतबार नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये तो शरअन नाजायज और हराम है और ये बंदे के इख्तियार में। क्यों पिया भाई? नहीं पीता, नहीं पीता। तो कोई ये कहे कि शराब पी के 6 नमाजों तक मैं पढ़ा रहा तो 6 नमाजें माफ है। शराबी के लिए नहीं है, शराबी के लिए नहीं है, तू पढ़ा रहे। शराब भंग पी अगरचे दवा की गर्ज से अक्ल जाती रहे तो कज़ा वाजिब है, अगरचे बेअक्ली यानी बेहोशी कितनी ज्यादा देर तक क्यों ना हो। यूं ही दूसरे ने मजबूर करके शराब पिला दी, जब भी कतन मुतलकन कज़ा वाजिब है। सोता रहा जिसकी वजह से नमाज जाती रही तो कज़ा फर्ज है। अगर नींद पूरे 6 वक्त को घेर ले, अगर 6 नींद भाई सोया है ये नहीं चलेगा। अगर पूरे 6 वक्त को घेर ले तो कोई कोई बहुत लंबा सोते हैं, कोई कोई लंबा सोते हैं। तो हमारे 2 मदरसे में एक साहब थे, अरे वो 2-2 दिन तक सो जाते थे। पहली तारीख को सोए, 3 तारीख को उठते थे। एक लड़का तो अब तो पता नहीं लोग ढूंढते थे कहाँ गया, वो ऊपर सोया रहता था छत पे। तो ये है। तो अगर लंबा सोना है तो इसमें ये भले 6 वक्त को घेर ले, उठेगा तो नमाज कज़ा करनी है। मसला औरत बीमार हो तो शौहर पे फर्ज नहीं है कि उसे वुजू करा दे। औरत बीमार हो तो शौहर पे फर्ज नहीं है कि उसे वुजू, तो टाइम तो गया बड़ा ज्यादा हो गया तो उस पे वुजू करा दे। और गुलाम बीमार हो, गुलाम बीमार हो तो वुजू करा देना मौला की जिम्मा है। छोटे से खेमे में है कि खड़ा नहीं हो सकता, वो बाहर निकलता है तो नहीं हो कीचड़ है तो बैठ के पढ़े। यूं ही खड़े होने में दुश्मन का खौफ है तो बैठ के पढ़ सकता है। बीमार की नमाजें कज़ा हो गई, अब अच्छा होकर उन्हें पढ़ना चाहता है तो वैसे पढ़े जैसे तंदुरुस्त पढ़ते हैं, इस तरह नहीं पढ़ सकता जैसे बीमारी में पढ़ा था। मसलन बैठकर या इशारे से अगर इसी तरह पढ़ी तो न हुई और सेहत की हालत में कज़ा हुई, बीमारी में उन्हें पढ़ना चाहता है तो जिस तरह पढ़ सकता है पढ़े हो जाएगी। सेहत की सी पढ़ना उस वक्त वाजिब नहीं है। पानी में डूब रहा है अगर उस वक्त भी बगैर अमले कसीर इशारे से पढ़ सकता है, मसलन तैराक है या लकड़ी वगैरह का सहारा पाए तो पढ़ना फर्ज है। बताइए पानी में डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, मगर नमाज की अहमियत देखिए। फरमाते हज़रत पानी में डूब रहा है अगर इस वक्त भी बगैर अमले कसीर के इशारे से पढ़ सकता है। मसलन डूबते डूबते नियत कर ले, जैसे तैराक है, जिसको तैरना नहीं आता वो तो जान बचाने की फिक्र में होगा, मगर तैराक है तो तैराक है या लकड़ी वगैरह का सहारा मिल जाए तो पढ़ना फर्ज है, वरना माजूर है। बच जाए तो अब कज़ा पढ़ना जरूरी है, जान बच जाए तो कज़ा पढ़ना
जरूरी है अल्लाह अकबर। आंख बनवाई और तबीब हादिक मुसलमान मस्तूर ने लेटे रहने का हुक्म दिया तो लेट के इशारे से नमाज पढ़े। मरीज के नीचे नजी, हाँ ये मसले हो गए। अब देखियो 2:70 की तंबी है मुसलमान। अब इस बाप के मसाइल तंबी जरूरी तंबी मुसलमान इस बाप के मसाइल देखें तो उन्हें बखूबी मालूम हो जाएगा कि शरीय मुत्तहरा ने किस हालत में भी सिवा बाज नादिर सूरतों के नमाज माफ नहीं की है। ये मसाइल से पता चला। बल्कि ये हुक्म दिया है कि जिस तरह मुमकिन हो पड़े। आजकल जो बड़े नमाजी कहलाने वाले हैं उनकी ये हालत देखी जा रही है। बुखार आया, जरा शिद्दत हुई, नमाज छोड़ दी। शिद्दत का दर्द हुआ, नमाज छोड़ दी। कोई फुड़िया निकल आई, नमाज छोड़ दी। यहाँ तक नौबत आ पहुंची है कि दूसरे के दर्द सर, जुकाम, नमाज जुकाम होता है, नमाज छोड़ बैठते हैं। हालांकि जब तक इशारे से पढ़ सकता हो और न पढ़े तो उन्हें वईदों का मुस्तहिक है। उन्हीं वईदों का मुस्तहिक है जो शुरू किताब में तारीख़ुस सलात के अहादीस में बयान हुई। वल अयाज़ु बिल्लाहि ताला, जब डूबते डूबते पानी में नियत करनी है तो फिर सर्दी होने की वजह से नमाज छोड़ देता है, जुकाम की वजह से नमाज छोड़ देता है, बुखार की वजह से नमाज छोड़ देता है। तो हज़रत ने फरमाया इससे वो लोग समझे अल्लाह ताला जो है वलयाज़ु बिल्लाहि ताला अल्लाहुम्मा जअल मिन मुक़ीमिस सलाह व मिन सालिहि अहलिहा अहयाअन अमवातन वज़ुक़ना इत्तिबा शरीअत हबीबिकिल करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम आमीन। ये सजदा मरीज की नमाज का बयान खत्म हो गया। आगे है सजदा तिलावत का बयान। सजदा तिलावत का बयान। अल फातिहा।